नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वार्ड चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत, फिर बढ़ा दबदबा। सैकड़ों क्विंटल गांजा किया गया नष्ट, कफ सिरप भी शामिल। खेतों में जलाया जा रहा पुआल, पर्यावरण प्रदूषण और चारे की समस्या। और प्रदेश में 33 मरीज तो जिले में 4 नए संक्रमित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बीते निगम चुनाव के दौरान वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके बाद करीब 2.5 साल बाद संजय गांधी नगर में उपचुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा पार्टी से राजेश रजक को पार्षद प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रत्याशी शेख गफ्फार के भाई शेख असलम पर भरोसा जताया और निर्दलीय प्रत्याशी इदरीस मोहम्मद भी चुनावी मैदान में थे। उपचुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और 20 दिसंबर को मतदान के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा बंद हो गया था, जिसके बाद 23 दिसंबर को बिलासपुर के सिविल लाइन थाना स्थित बर्जेस स्कूल में मतगणना शुरू की गई, जहां मतगणना शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी शेख असलम बढ़त बनाए हुए थे और मतगणना पूरी होने के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी शेख असलम 2834 वोट से विजय घोषित कर दिए गए और भाजपा प्रत्याशी को इस बार भी करारी शिकस्त मिली है, जिसमें राजेश रजक को 749 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को 41 वोट मिले हैं। अभी सबसे पहले तो बहुत ही सम्माननीय शेख असलम जी से उस वार्ड के लोगों की अपेक्षा है, उसमें हम सभी जगह जा कर के काम को करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार राज्य में है, नगर निगम में कांग्रेस की महापौर है और वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है। इसलिए जो मूलभूत सुविधा है, नाली का, पानी का, बिजली का, सड़क का, वो प्रथम प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार के हमारे उस वार्ड के मतदाताओं को आवश्यकता पड़ती है या कहीं सहयोग की जरूरत पड़ता है तो 24 घंटा असलम भाई काम करेंगे। उनसे अगर जो काम नहीं हो पाएगा वो मेरे को बताएंगे, मैं करूंगा। अगर मेरे से नहीं होगा तो मेरे ऊपर में बैठे हुए हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको मैं बताऊंगा। उस वार्ड को हम लोग काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और लगभग जो है वो कांग्रेस का जो है वहाँ पर जनाधार जो है वो वही रहा है जो पहले रहा है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कभी नहीं हारी है, चाहे कोई भी चुनाव रहा हो। वहाँ की जनता ने हमेशा कांग्रेस का दामन थाम के रखा हुआ है। स्वर्गीय शेख गफ्फार जी के निधन के बाद उनके छोटे भाई शेख असलम को वहाँ पर उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और उनके साथ भी वही विश्वास जो है कायम रखा। ये इस विश्वास के लिए मैं उस क्षेत्र की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने भी जो है मेहनत जो की है, उसके कारण ये जो है बहुत बड़ी जीत हमको बिलासपुर में मिली है। थी पिछले 2 साल से, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो गवर्नमेंट आई है, हमने वार्ड में भी घूमा है, तो हमने अपनी 3 साल की प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी बताया है और मूलभूत समस्याएं रहती है, रोड, नाली, बिजली, पानी, राशन कार्ड है, श्रद्धांजलि है, उन सबको मैं सतत जुड़ा हुआ रहा लोगों के बीच में और हमने अपनी सरकार की उपलब्धि को भी बताई है और हमने घर लोगों से संपर्क, हमारा हक बनता था कि हम मतदाताओं के बीच जाएं और मतदाताओं के बीच में जाने का मुझे असर हुआ कि आज मुझे 2100 के वोटों से मुझे लीड दिलवाएं। आप करेंगे क्या? आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? मेरी जिम्मेदारी यह है कि मेरे यहाँ वार्ड में जैसे थोड़ी बड़ी समस्या, मैं पहले भी मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखिए, हमारी स्कूल, अगर मेरे वार्ड में जाते हैं आप
अगर आप लोग को जानकारी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने आत्मानंद स्कूल को खोला है, जो मेरे स्वर्गीय शेख गफ्फार जी के नाम से उन्होंने रखा है। इससे बड़ी उपलब्धि शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मेरी प्राथमिकता एक है, मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी से और शहर विधायक माननीय शैलेश पांडे जी से और नगर निगम के महापौर जी से, क्योंकि मैंने कोरोना काल में जो मैंने अपने वार्ड वासियों को देखा, जो फर्स्ट एड नहीं मिलता था, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जगह है, उसमें मैं चाहता हूँ कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए जो जनहित का कार्य है। बिलासपुर में 3 दिवसीय संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें 15 वर्ष से 40 वर्ष के युवा तथा अधिक आयु वर्ग के कलाकार उत्साह से भाग ले रहे हैं। इस दौरान लोक नृत्य और कबड्डी तथा खो खो में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। युवा अपनी प्रतिभा का 18 विधाओं में प्रदर्शन करेंगे। बैतराई स्टेडियम में पंथी नृत्य की प्रतियोगिताएं हुई। शासकीय ई राघवेंद्रराव विज्ञान महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सुवा व कर्मा नृत्य, पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में सरुहल, बस्तरिया और राउत नृत्य की प्रतियोगिताएं हुई। इन सभी प्रस्तुतियों में 12 दलों ने भाग लिया। बैतराई इंडोर स्टेडियम में बालक कबड्डी और जिला खेल परिसर एवं साइंस कॉलेज मैदान में खो खो प्रतियोगिताएं हुई। इन प्रतियोगिताओं में 24 दलों ने भाग लिया। मनुष्य जीवन के लिए रक्त एक अहम कड़ी है। अगर किसी मरीज को सही समय में खून नहीं मिले तो उसकी मौत भी हो जाती है, जिसे देखते हुए लोगों को रक्तदान करने जागरूक किया जा रहा है और समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को आसानी से खून उपलब्ध कराया जा सके। इसको लेकर नेशनल फार्मेसी के उपलक्ष्य पर गुरुवार जेके कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट के फार्मेसी विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इनमें से कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया था, जिसने बात करने पर उन्हें काफी खुशी है। उनके द्वारा किया गया रक्तदान से किसी की जान बच सकेगी। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन के लिए रक्त काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। वहीं संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर डीपी पंडा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जाति भेदभाव से परे हटकर सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी का जीवन बचा सकता है। इस दौरान कॉलेज के अध्यक्ष ईके खान ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उक्त रक्तदान शिविर में जेके कॉलेज प्रबंधन के अथक प्रयासों से 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हो सका, जिसे ब्लड बैंक में जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जेके कॉलेज ऑफ फार्मेसी का नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान एक महत्दान, क्योंकि आज तक रक्त का विकल्प उद्भावन नहीं हुआ है। जितना मरीज आते हैं और जिसको खून का सख्त जरूरत होता है उनको ही दिया जाता है। जिसको जरूरत होता है उन खून देने से उनका जान बच जाता है। इसके लिए रक्तदान को महत्दान बताया जा रहा है। कौन कर सकता है ये रक्तदान? क्योंकि जिसका उम्र 18 साल से 60 साल तक है, जिसका वजन 45 किलो से ज़्यादा है, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 मिलीग्राम पर 100 ml है, वो रक्तदान कर सकते हैं। जब 300 ml देते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शन शुरुआत हो जाता है और रक्त उत्पन्न क्षमता बढ़ जाता है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आपके मीडिया वाले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी पब्लिक को, आप आइए, बढ़ चढ़कर रक्तदान कीजिए। हम एक संकल्प लेंगे, रक्त ना मिलने के वजह से किसी मरीज का जान ना जाए। सबसे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक को जान दे रहे हैं, 1 यूनिट का ब्लड नहीं दे रहे, एक मरीज को जान दे रहे हैं। तो इसके लिए सब भगवान का दुआ आपके साथ रहेगा। कौन बताएगा, कल आपको भी रक्त का सख्त जरूरत पड़े तो आपको भी मिल जाएगा। और रक्त को हम लोग डोनेट करते हैं और ये जाता है ब्लड बैंक। बैंक क्यों बोला जाता है, ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा
आपके माने टाइम में आप यदि कुछ जरूरत होगा उसी सर्टिफिकेट के बदले आपको 1 यूनिट का ब्लड आपके मरीजों को मिलेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो ग्रुप का उसी ग्रुप का ब्लड अवेलेबल हो तो इसके लिए सबको मेरा अनुरोध है, आप आइए, रक्तदान कीजिए, आप खुद तंदुरुस्त रहिए, दूसरे को जीवन दान दीजिए। जेके ग्रुप हर साल खास तौर से फार्मेसी डिपार्टमेंट ब्लड डोनेशन का कैंप लगाता है। इसका उद्देश्य सर्वविदित है कि समाज में, राष्ट्र में और विश्व में इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। धार्मिक लोगे, सामाजिक लोगे, समाज स्तर पर इसके लिए अगर तोलोगे, सहकारिता, सेवा और सहयोग का काम लोगे तो इससे बड़ा दूसरा काम नहीं हो सकता। कौमी एकता को लोगे, धर्मनिरपेक्षता को लोगे तो एक ऐसा प्लेटफार्म है कि इससे अच्छा कोई धार्मिक और सामाजिक काम नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक अद्वितीय काम है। खून दे करके दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की जान बचाना, ये हिंदुस्तान की हजारों साल की संस्कृति की एक मिसाल और एक नमूना आप लोगों के सामने है कि हमारे हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति हमेशा ही सहयोग, उदारता, विनम्रता, दया, सहकारिता, सेवा, सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रही है। प्यार और मोहब्बत का भी ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि अगर हमें किसी की सेवा करना है तो खून दे के सेवा करना, अपना लहू दे के दूसरे की जान बचाना, इससे बड़ा कोई सहयोग और सेवा इस पृथ्वी पे नहीं हुई है। आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें हम सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और विगत वर्षों से भी ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन कोविड-19 के वजह से अभाव में हमारे कॉलेज में यह कार्यक्रम कुछ समय के लिए ये नहीं कर पाए थे। इस वर्ष ये लॉकडाउन खुल जाने की वजह से हमारे कॉलेज द्वारा इस ब्लड कैंप का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल सर डॉक्टर DP पंडा ने अपना अमूल्य योगदान दिया और सभी टीचर ने बढ़कर इसमें भाग लिया, स्टूडेंट ने भी भाग लिया और हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और हम यही चाहेंगे कि सभी इससे सीखें क्योंकि यह 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से ये किसी का लाइफ सेव होता है और ये 360 ml ब्लड डोनेट करने से आपको इस शरीर को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होती क्योंकि आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड रहती है। इसमें से आप कुछ अमाउंट ब्लड आप डोनेट कर रहे हो जिससे ये सिकल सेल वाले जो पेशेंट रहते हैं, थैलेसीमिया वाले पेशेंट रहते हैं, उनके उपचार के लिए यह सहयोग करते हैं और यह सभी गरीबों का आपको दुआएं लगती हैं। रेंज कार्यालय बिलासपुर के अंतर्गत जिलों में जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु रेंज स्तर पर समिति गठित की गई है। आपको बता दें, मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु रेंज स्तर पर गठित समिति द्वारा जिला जांजगीर चांपा के नष्टीकरण योग्य 88 प्रकरणों में 6 क्विंटल 50 किलो 933 ग्राम गांजा तथा 2684 नग कफ सिरप एवं जिला रायगढ़ के नष्टीकरण योग्य 46 प्रकरणों में 9 क्विंटल 95 किलो 932 ग्राम गांजा तथा 4560 नग कफ सिरप, कुल 134 प्रकरण में 16 क्विंटल 46 किलो 865 ग्राम गांजा तथा 7244 नग कफ सिरप की विधिवत नष्टीकरण की कार्रवाई समिति के अध्यक्ष रतनलाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, सदस्य पारुल माथुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशांत ठाकुर, SP जांजगीर चांपा, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी बिलासपुर एवं पंचों की उपस्थिति में सिल पहरी प्लांट की भट्टी में विधिवत जलाकर एवं नष्ट कर संपन्न की गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश भर में किसानों ने खरीफ की फसल की खेती पूरी कर ली है और अब किसान रबी फसल की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में खेत में बचे पराली को बड़ी मात्रा में जलाया जा रहा है। पराली के जलने से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, वहीं पशुओं के सामने चारे का संकट बन रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर राज्य में पराली नहीं जलाने की बात की है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के किसान पराली जलाना ही उचित समझ रहे हैं। जिस तरह से बरसात के दिनों में पशुओं के लिए चारे की समस्या बनी रहती है, कई जगहों पर भूख से पशुओं के मरने की तस्वीरें भी सामने आती रही है। ऐसे में अगर शासन जल्द ही इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता तो वहीं भूख से पशुओं के मरने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिन दहाड़े बस चालक के साथ लूटपाट करने वाले आरोपियों को पकड़ने में रतनपुर पुलिस को सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को बस चालक विजन साहू बिलासपुर से बस में सवारी लेकर दीपका कोरबा जा रहा था। इस बीच रतनपुर महामाया चौक के पास समय लगभग 5:45 बजे शाम को सवारी उतारने चढ़ाने के दौरान बस रुकी हुई थी कि करण सारथी एवं रवि उर्फ कटप्पा बस के पास पहुंचकर चालक से लूटपाट कर बस टिकट बुक एवं 1200 रुपए पैसे को लूट कर भाग गए, जिसकी शिकायत रतनपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी बीच पुलिस ने गुरुवार को करण सारथी रवि सारथी उर्फ कटप्पा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पुलिसिया पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिन्हें रतनपुर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। इसमें राजधानी रायपुर से 3 संक्रमित शामिल है। वहीं बुधवार को 19 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला है। राज्य स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर की स्थिति में प्रदेश की पॉजिटिव दर 0.15% है। बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में हुए 22,279 सैंपलों की जांच में से 33 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 44 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए। बुधवार को सबसे अधिक रायगढ़ में 11 संक्रमितों की पहचान की गई है। साथ ही दुर्ग, रायपुर और जशपुर में 3-3, महासमुंद और बिलासपुर में 4-4 सहित कोरबा में 2, गोरेला पेंड्रा और कबीरधाम में 1-1 मरीजों की पहचान की गई है, जिनके साथ अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,07,479 हो गई है। इनमें से 13,595 मरीजों की मौत होने के उपरांत प्रदेश में अब कुल 293 मामले एक्टिव हैं। न्यायधनी में कोरोना की गति अब बढ़ने लगी है। इसके तहत बुधवार को जिले में 4 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। सभी मरीज बिलासपुर शहर के रहने वाले हैं। वहीं बुधवार को शहर के शुभम विहार, उसलापुर, दयालबंद, बजाज कॉलोनी, धान मंडी रोड, तोरवा और सीपत चौक, सरकंडा में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिले में कुल 1,258 लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिनमें 4 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जिले में बीते कुछ दिनों से नए संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को अचानक से कोरोना मरीज बढ़ने से विभाग भी चिंतित हो गया है। और अब एक खास खबर। स्वादिष्ट भोजन और लजीज व्यंजन खाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन तलाश होती है एक अच्छे पारिवारिक वातावरण की और लाजवाब स्वाद की। और इसी ही तर्ज पर अब न्यायधानी बिलासपुर में भी निरंतर होटल रेस्टोरेंट की शुरुआत हो रही है, जहां नए नए थीम के साथ लोगों को लजीज व्यंजन परोसा जा रहा है। और अब इसी श्रृंखला में बिलासपुर की जानी मानी रेस्टोरेंट रोल शोल को लोगों का अपार प्यार और सफलता मिलने से उसके संचालक रोबिन शाह और नरेश कुमार शाह ने सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के माध्यम से शहर की जनता को पारिवारिक वातावरण में लजीज व्यंजन की अनूठी श्रृंखला एक अलग स्वाद और एक अलग अनुभव के साथ परोसने के लिए तैयार है, जहां आप इंडियन, इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल जैसे तमाम व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। शहर की जनता सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट में फर्स्ट वुड फायर पिज़्ज़ा का भी लुत्फ उठा पाएंगे, जो कि स्पेशल ब्रिक ओवन में तैयार किया जाता है, और साथ ही ऑन टेबल बारबेक्यू, जहां आप अपने पसंदीदा स्टार्टर को स्वयं ही ग्रिल कर अपने स्वादानुसार एक अलग अनुभव से ले पाएंगे। सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ बुधवार को रॉबिन शाह, नरेश कुमार शाह और समस्त शाह परिवार ने
मिलकर किया। इस शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट को पारिवारिक वातावरण में हर तरह के व्यंजनों की अपार श्रृंखला को एक नए अंदाज और स्वादिष्ट अनुभव के साथ शहरवासियों के लिए लाना आज की जरूरत बताया। साथ ही इस मौके पर नगर विधायक शैलेश पांडे, तखतपुर विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, महापौर रामशरण यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, मुर्तजा वनक सहित शहर के तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन हुआ है और वो भी व्यापार विहार क्षेत्र में गुप्ता परिवार ने इस बहुत ही शाह जी ने बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट यहाँ प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से व्यापार विहार क्षेत्र में आम जनों को, बिलासपुर क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा और ऐसे एक अच्छे रेस्टोरेंट की इस क्षेत्र में आवश्यकता थी। काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों ने महसूस किया था और वो आवश्यकता की पूर्ति करने का आज काम पूर्ण हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।